हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और क्वेश्चन नंबर है 19। 18 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत पेन के मार्क्स हैं क्योंकि पहले वीडियो बन गई थी, लेकिन कुछ कैमरे में आज प्रॉब्लम आ ही रही है सुबह से। चलो देखते हैं, आई होप ये अच्छा बन जाएगा। कह रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, इसका मतलब ये होता है कैश बैलेंस। क्या बैलेंस? कैश बैलेंस। जो भी ब्रॉट डाउन होगा वो लास्ट ईयर का होगा और कैरी डाउन होगा वो करंट ईयर का होगा। ठीक है, जो ये वाला होगा 19 का कैश इन हैंड और ये वाला होगा किसका? 18 का कैश इन हैंड। सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना दे रखा है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सारी रिसिप्ट किधर आएंगी? देखो, जो रिसिप्ट हैं वो इनकम साइड आएंगी क्योंकि रिसिप्ट और इनकम पैसा आएगा, और जो पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अमाउंट। और इसमें कौन से टाइप के नेचर आते हैं? ये मेरा क्या होता है? एक तरह से P&L अकाउंट है। ये मेरा कौन सा है? P&L अकाउंट की तरह होता है ये, तो इसलिए एक्सपेंडिचर मतलब लॉस और इनकम मतलब प्रॉफिट। और इसमें सारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आते हैं। दूसरी बात, इसमें रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इनकम साइड जाएगा। टूर्नामेंट फंड। फंड जब भी आ जाए, फंड याद रखना, ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है फंड, क्योंकि मेरा कौन सा नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। और फंड मैंने किसी चीज़ के लिए बनाया होता है, किसी पर्टिकुलर किसी भी जैसे टूर्नामेंट के लिए फंड रख रखा है तो एक मेरी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फंड हो गया, रिजर्व हो गया, प्रोविजंस, ये सारी मेरी लाइबिलिटीज़ होती हैं। 12,000। डोनेशन। डोनेशन हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्पेसिफिक और एक जर्नल। लेकिन यहाँ पर जहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता वो जर्नल है। जर्नल मतलब नॉर्मल इसे ट्रीट करेंगे। किस में आएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर कोई स्पेसिफिक होती, किसी मैंने पर्टिकुलर, देखो जैसे मैंने डोनेशन तो दी लेकिन मैंने कह दिया यहाँ बिल्डिंग के लिए है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो जाती है। आगे बात समझ में? और ये जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स दे रखी है ना, ये 2019 के से रिलेटेड है। 19 की ट्रांजेक्शन है ये 2018 की यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, बस ये कैश है 18 का। ठीक है, तो टूर्नामेंट, अगर डोनेशन नॉर्मल है, 2 टाइप की डोनेशन होती हैं, मेरी वीडियो देख लेना फर्स्ट, एक स्पेसिफिक और एक जर्नल। जर्नल तो इनकम में आती है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता। अगर स्पेसिफिक बोल दिया फॉर बिल्डिंग के लिए तो ये मेरी लाइबिलिटीज़ में आएगा। रिसिप्ट नॉर्मल है तो ये इनकम में आ जाएगा। सैलरीज़ की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो यहाँ पर देख लिया करो किस किस चीज़ की है। एक तो सब्सक्रिप्शन की है तो डॉट लगा लो, दूसरा रेंट की है तो डॉट लगा दो बड़ा वाला, और उसके बाद फर्नीचर की है, फर्नीचर पर डॉट लगा दो, और उसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, सैलरी है तो वो हमारे किस में जाएगी? एक्सपेंसेस में, क्योंकि पेमेंट कर रखी है 18,200। अब रेंट है, रेंट 15,000 है। पहली बात तो एक्सपेंसेस साइड आएगा, लेकिन रेंट की एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, अभी पहले इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको एडजस्टमेंट समझा दूंगी। अगर आउटस्टैंडिंग है, क्या है? जैसे सुनो, रेंट है। रेंट मेरे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्रीपेड रेंट होता है और एक आउटस्टैंडिंग रेंट होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी, और प्रीपेड मेरी क्या होती है? एसेट्स की तरह ट्रीट होता है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस को। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर दे रखा है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर दोनों आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आउटस्टैंडिंग की। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, प्रीपेड है ना एसेट का कैसे ट्रीटमेंट होना होता है? जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग कह लो और बिगनिंग कह लो, बिगनिंग की। ठीक है, ये तो ऐड होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि लास्ट ईयर में अगर रेंट दे दिया है किसी ने तो वो मेरा क्या होगा? ऐड हो जाएगा। लास्ट ईयर में अगर प्रीपेड कर दिया तो वो मेरे करंट ईयर के लिए इसलिए ऐड हो जाएगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है? ओपनिंग या स्टार्टिंग की या बिगिनिंग की वो ऐड होती है, और क्लोजिंग या एट द एंड, एंड की क्या हो जाएगी? माइनस। एंड की क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसलिए माइनस हो जाती है। ये हो गई ट्रांजेक्शन। आउटस्टैंडिंग में अपोजिट करना होता है।
आउटस्टैंडिंग में ना इसका उल्टा कर दो, बस ऐसे याद रखो। देखो प्रीपेड में लास्ट ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, ठीक है, बिगिनिंग की प्लस और एंडिंग की माइनस, जैसे हमेशा बिगिनिंग की प्लस एंडिंग की माइनस, सीधा सीधा चलना है। आउटस्टैंडिंग में ना उल्टा चलना है, एंड वाली प्लस एंड वाली या फिर क्लोजिंग वाली प्लस और ओपनिंग वाली और बिगिनिंग वाले माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। क्यों, इसका रीज़न है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग वाले या एंडिंग वाले, करंट ईयर वही तो हो गया। मान लो मैं 2021 की बात कर रही हूँ, ये मेरा करंट ईयर है, तो ये 2020 है, तो क्लोजिंग मेरे कौन से होंगे, 21 के करंट ईयर के क्लोजिंग होंगे, तो वो ऐड होते हैं हमेशा, और ओपनिंग लास्ट ईयर वाले क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ है वो हमारी इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए माइनस कर देते हैं। वरना सीधा सा एग्जांपल याद रखो, एसेट का सीधा सीधा ट्रीटमेंट करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। आउटस्टैंडिंग क्योंकि लाइबिलिटी है, इसमें उल्टा कर देना है, क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग माइनस, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो प्रीपेड यहाँ पर प्रिंटिंग और स्टेशनरी नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का इनकम और एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी, सो ये भी हमारी नॉर्मल पेमेंट है, तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जहाँ टूर्नामेंट फंड होगा वहीं उसके एक्सपेंसेस जाएंगे। टोटल 12,000 फंड थे, 7,500 उसमें से एक्सपेंसेस हो गए, तो अब ये बैलेंस शीट में कितने आ जाएंगे, 4,500 से बैलेंसिंग फिगर में आ जाएंगे, तो ये इसलिए इसके साथ ही रहेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, तो ये मेरी एसेट होती है, क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, तो बैलेंस शीट में 2019 की बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर भी परचेज़ किया है, इसका मतलब सीधा पेमेंट किया मतलब परचेज़ किया है, ये भी मेरा किस में जाएगा, बैलेंस शीट में, और ये हमें गिवन है। ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 31 मार्च 2018, 18 मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की क्या आउटस्टैंडिंग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं होती, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की इनकम होती है, इसलिए उसे करंट ईयर में से माइनस कर देते हैं, तो 4,500 इसमें से माइनस हो जाएंगे। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम होती है, वो हमें मिलेगी चाहे आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को उल्टा करना है, लाइबिलिटी है उल्टा करना है, क्लोजिंग प्लस एट द एंड वाले प्लस और बिगनिंग वाले माइनस, तो ये बिगनिंग वाले हैं तो ये माइनस, और जो क्लोजिंग वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे रेंट में। फर्नीचर कह रहा है 1 जुलाई को परचेज़ किया है, तो ये जो जुलाई को परचेज़ किया है इस पर तो जुलाई से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर 10%, और जो ये हमारा लास्ट ईयर का फर्नीचर है 8, इस पर टोटल 10% ही होगा। मतलब कहना चाह रहा है हमें फर्नीचर भी दे रखा है 2018 में, तो ये इस वाली बैलेंस शीट में आएगा, और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है इस वाली बैलेंस शीट में आएगी। और जब मैं इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, तो ये तो जुलाई में खरीदा इसलिए इस पर तो जुलाई से लगेगा, और 8,000 पे कंप्लीट ईयर का लगेगा, तो इसके 800 आ जाएंगे, और इसके 10% करेंगे हम, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बस यही ट्रांजेक्शन्स हैं। और जब भी एसेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये वाला तो हो गया, एसेट के लिए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम। एसेट अगर सेल की होती है, क्या की होती है, सेल, तो या तो उससे प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस, तो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा, किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और या फिर कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे, तो भी इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दूसरा, वैसे ये बैलेंस शीट में शो होता है करंट ईयर का, यहाँ जो भी एसेट है वो आ जाएगी, उसमें से अगर कुछ पार्ट सेल किया है तो वो माइनस कर दो, अगर सारी सेल कर दी तो यहाँ पर लिखना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन लगा है, मान लो 10,000 की एसेट थी, उस पर 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, एसेट जो भी है उसमें से 1,000 डेप्रिसिएशन का चार्ज करके 9,000 यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ये बात, जितना अगर सेल किया वो माइनस कर दो, अगर सारा सेल कर दिया तो यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, सेल लिखना है, जितना सेल कर दिया, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में, सेल में से अगर लॉस हुआ है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में, और कभी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो डेप्रिसिएशन इनकम और एक्सपेंडिचर में, लेकिन बैलेंस शीट में क्या आएगी, एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसकी एडजस्टमेंट है। चलो अब करें क्वेश्चन।
सबसे पहले तो बैलेंस शीट में ये ओपनिंग वाले लिख लो। सबसे पहले हमें फर्नीचर दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा करो। कैश इन हैंड कितना दे रखा है हमें 4400, और यहाँ का कैश इन हैंड कितना दे रखा है हमें, कैश इन हैंड दे रखा है हमें 16,100। उसके बाद यहाँ फर्नीचर गिवन है आपको, फर्नीचर कितना 8,000, और इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट 15,000। अब तुम्हें याद क्या रखना है, क्योंकि सेल नहीं हुआ फर्नीचर तो फर्नीचर यहाँ भी आएगा, फर्नीचर यहाँ भी आएगा, यही वाला भाई लास्ट वाला करंट ईयर में भी तो आएगा 8,000 का, तो फर्नीचर आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट क्योंकि सेल नहीं की तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी कितना 15,000 वाली। ठीक है, अभी जो नई परचेज़ किया वो इसमें ऐड हो जाएगा, वो हम क्वेश्चन को देखते देखते करते जाएंगे। यहाँ से ये ट्रांजेक्शन हो गई। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमेशा यहाँ आती है, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मैंने यहाँ पर एक मिनट ओपनिंग को बाद में दिखा के आपको पहले बुक में से क्वेश्चन देखते हुए करते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारी, रिसीव्ड हुई है 46,100। उसमें से लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना 4500 माइनस हो जाएगा, और यही आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की, इसलिए यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना 4500, और करंट ईयर की क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड हो जाएगी 6,000। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी, क्योंकि ये करंट ईयर की है तो करंट ईयर वाली करंट ईयर में आ जाएगी, लास्ट ईयर वाली यहाँ पर और करंट ईयर वाली यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग इधर आता है और एडवांस इधर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 1500, इसमें प्लस करूँगी मैं तो ये मेरा आ जाएगा 47,600। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट है तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट करेंगे, बाय इंटरेस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2500 ही आएगा। टूर्नामेंट फंड हमेशा यहाँ आएंगे, कहाँ पर, टूर्नामेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी होती है, स्पेसिफिक दे रखा हो तो उसमें से माइनस कर दो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4500 कितने थे 7500, ये आ जाएगा आपको 4500। ठीक है, एंट्री हो गई। डोनेशन नॉर्मल डोनेशन है तो यहाँ पर जनरल डोनेशन हो गई ना ये 6,000, और स्पेसिफिक डोनेशन है तो यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 20,000। ठीक है, रिसिप्ट ये नॉर्मल इनकम है, बाय रिसीव्ड रिसीट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 5200। ठीक है, अब इधर वाले सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर ये सारे बाय बाय, हाँ टू सैलरी 8200 18,200। रेंट की एडजस्टमेंट है, क्या है रेंट, पहले तो रेंट लिखो कितना आएगा प्लस बिगिनिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है तो उल्टा करना है, क्लोजिंग वाला प्लस तो एंड वाला एट एंड वाला प्लस, और एट बिगिनिंग वाला माइनस कौन सा होगा, बिगिनिंग वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,500। अब ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होती है तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कौन सा, एंड वाला यहाँ पर आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वाला तो इस वाले ईयर के लिए होता है, तो कितना एंड वाला 1500, और ओपनिंग वाला बिगिनिंग वाला इस वाले ईयर के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300 बाय चैरिटी, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, शो 16,100। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का हो गया। इन्वेस्टमेंट परचेज करिए
तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 10,000 प्लस हो जाएंगे। फर्नीचर परचेज़ किया है तो यहाँ पर 6,000 प्लस हो जाएंगे, लेकिन इस पर डेप्रीशिएशन भी है, पहले माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, फिर आएगा बाहर जो भी आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं 25,000। उसके बाद बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब देखो कुछ रह तो नहीं गया हमारा, बस डेप्रीशिएशन चार्ज करना रह गया है। क्या रह गया है हमारा? सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन चार्ज करना रह गया है। अब देखो इसे बुक को हटा देते हैं हम। डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो वो कह रहा था 6,000 का तो 1 जुलाई को ख़रीदा है 2018 को, और 8,000 पे कुछ नहीं दे रखा तो फुल ईयर का, तो 8,000 पे फुल ईयर का लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 800 तो ये, और इस पर हम जुलाई का लगाएंगे 10% से, ये आ जाएगा 450। तो टोटल कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन हमारा? 1250। तो डेप्रीशिएशन हमेशा, मैंने कहा है प्रॉफिट या लॉस तो यहाँ आते हैं या डेप्रीशिएशन एसेट का, वरना सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 2 डेप्रीशिएशन, 2 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कितना टोटल? 12,000, वो 1250, 1250। सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। अगर इधर का ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 सरप्लस। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से आएगा, 2 नहीं आएगा। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से, और यहाँ पर सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, और ये दोनों कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? इस वाली बैलेंस शीट में। दोनों कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? इस वाली बैलेंस शीट में। चलो पहले टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 15,008, 4,400, 4,500। ये आ जाएगा 900, 13, 14, 15, 16, 21, 2, 3, 31900, 31900। तो ये आ जाएगा 31900। इसमें से मैं 1,000 माइनस करूँगी तो 30,900। ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल है ये एक तरह से, लेकिन एनपीओ बना रहे हैं इसलिए हम कैपिटल फंड है इसका नाम। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है? हमारे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कैपिटल नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाता है। कैपिटल फंड कितना? 30,900। ठीक है, उसके बाद इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर सरप्लस आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरप्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा हमारा। यहाँ तक हो गया सब। अब देखो ये आ गया हमारा 47,600, 2,500, 6,000 और 5,200। 6, 11, 12, 13, 7, 3, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 61,300। ठीक है, इसमें से हम इधर वाला माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 18,2, 15,5, 73, 1,600, 1,250। 5, 6, 8, 10, 13, 8 और 8, 16, 8 और 8, 16, 21, 27, 8, 2, 3, 4, 5, 58,350। इसमें से 61,300 में से 58,350 अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा? ये मेरा 2950। तो यहाँ पर आ जाएगा 2950। 61,300 में से जब ये टोटल बैलेंसिंग फिगर से मेरा सरप्लस आ गया 2950, तो 2950 को मैं क्या कर दूँगी? ऐड कर जाऊँगी। तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 50, 33,850। बस अब हमें टोटल करना है। क्या करना है? हमें टोटल करना है। बट मैंने यहाँ से डेप्रीशिएशन की एंट्री करनी है, माइनस कर देना है डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगा 14,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो 12,750 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बस टोटल कर लेते हैं। 16,100, 6,000, 12,750 और 25,000। 50, 7 और 1, 8, 6 और 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 2, 3, 4, 5,
59,850, हाँ यही आ रहा है 59,850। इधर का तो करेक्ट है। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं हम। 20,000, 1,500, उसके बाद 4,500 और 33,850। 50, 8, 4 और 4 8, 9, 5, 59,850। ठीक है, आ गया दोनों तरफ का टोटल इक्वल। तो अब आप लोग देख लेंगे, देखो ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो एसेट का याद रखना है, यहाँ पर तो जो भी अगर डेप्रिसिएशन है माइनस करके आ जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपसे, यहाँ पर अगर फर्नीचर है तो यहाँ आएगा ही आएगा। अगर और परचेज किया है तो ऐड हो जाएगा, और उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, या कुछ सेल कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इन्वेस्टमेंट ये वाला यहाँ तो आएगा ही, अगर और परचेज किया है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कुछ सेल नहीं करा तो टोटल आ जाएगा। टूर्नामेंट फंड हमेशा यहाँ आते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का ही फंड है उसी के एक्सपेंसेस है माइनस करके बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। फर्स्ट वाली जो बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आएगा हमेशा, वो यहाँ आएगा बैलेंस शीट में, मतलब ये कैपिटल है एक तरह से, लेकिन एनपीओ बना रहे हैं तो कैपिटल फंड है ये। ठीक है, दूसरी बात, इनकम और एक्सपेंडिचर से अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट, तो यहाँ से माइनस कर देते अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते तो। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक ही साथ सारी जहाँ वो ट्रांसफ़र होता है एक साथ सारी जगह कर देना है आप लोगों को। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करते रहो चैनल। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करते रहो बेटा। ज़्यादा लोगों को शेयर करो प्लीज़।